गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 से एक्सरसाइज नंबर 7.7 तक सब कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन 7.7 जो कि बहुत ही इजी थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। आज से कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अभी तक जो इंटीग्रल हम पढ़े हैं वो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल मतलब हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे लेकिन उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी। ओके, फिजिक्स में शायद आप पढ़ चुके होंगे। ओके, लिमिट वाले सम मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, अभी तक जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हम पढ़े हैं उसी टाइप के सम है, लेकिन यहां पे ज्यादा क्या है, लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पे दी गई हुई है। तो ये सम शायद आपको ऐसा लगा होगा कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में शायद डिफाइनाइट थोड़ा टफ होगा, लेकिन नहीं, वो ही की वो ही मेथड, वो ही सम, लेकिन यहां पे ज्यादा क्या है, यहां पे ज्यादा क्या है, डिफाइनाइट मतलब यहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों हमको दी हुई होगी। तो वो सम जो भी है उसमें सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, बस, बाकी सम खत्म। उस टाइम हम जो भी सम में कुछ ना कुछ एज्यूम करते थे, सपोज x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हमने एज्यूम किया हुआ होगा, तो लास्ट में सब जगह पे थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी हमने रखी होगी, मतलब x की टर्म में होगा क्वेश्चन, तो आंसर भी x की टर्म में ही होगा। लेकिन यहां इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर x को थीटा की टर्म में कन्वर्ट किया है तो आंसर थीटा की टर्म में ही रहने दो, लेकिन लिमिट थोड़ी सी चेंज करनी होगी। लिमिट जो दी हुई होगी वो x की होगी, तो हमको थीटा की लिमिट फाइंड करनी होगी। बाद में थीटा की लिमिट अप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं। उसमें जो आंसर है उसको x की टर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफाइनाइट इंटीग्रल इन डिफाइनाइट इंटीग्रल से काफी इजी है। मेथड वही की वही है। आज हम सिर्फ दो सम करने वाले हैं, लेकिन अभी डिफाइनाइट इंटीग्रल का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन मैं आपको बता देता हूं डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या है। एक आध एग्जांपल ले। सपोज हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 to 4 और फंक्शन है x स्क्वायर dx। शायद आप फिजिक्स में ये सब पढ़ चुके होंगे। हम जानते हैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x क्यूब, और यहां पे लोअर लिमिट मतलब 1 है, अपर लिमिट यहां पे 4 है, तो ऐसे लिखा जाता है। यहां पे इंटीग्रेशन सॉरी x क्यूब बाय 3 आएगा, तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूं x क्यूब बाय 3, और इसको मैं लिखने वाला हूं बॉक्स में। और यहां पे लोअर लिमिट ये जो 1 है उसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और जो 4 है उसको हम बोलने वाले हैं अपर लिमिट। तो यहां पे लोअर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं अपर लिमिट, तो पहले जो भी x है उसकी जगह पे हम अपर लिमिट मतलब कि 4 लिखने वाले हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 4 क्यूब डिवाइड बाय 3, और यहां माइनस रहेगा। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं लोअर लिमिट, मतलब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 क्यूब डिवाइड बाय 3, दैट मींस 4 क्यूब 64 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 बाय 3, वी गेट 63 बाय 3। इस तरीके से सम बहुत ही इजी है और इस तरह से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां डायरेक्ट कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इंटीग्रेशन a to b, सपोज यहां पे है fx dx,
तो सपोज fx का इंटीग्रेशन gx है, क्या बोलता हूं मैं, fx का इंटीग्रेशन gx है, तो यहां पे मैं लिख लूंगा gx, और यहां पे हो जाएगा लोअर लिमिट, तो मैं यहां पे लिखूंगा अपर लिमिट यहां, और पहले मैं अप्लाई करने वाला हूं अपर लिमिट, मतलब x की जगह जहां भी x है वहां पे मैं रख दूंगा b, तो यहां पे हो जाएगा g ऑफ b माइनस, बीच में हमेशा माइनस ही रहेगा। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पे रख दूंगा a, तो g ऑफ a। इस तरीके से हम पूरा का पूरा सम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां में आपने खास एक बात जरूर से नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट c नहीं लिखा है और लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लिखने वाले नहीं हैं। अब आगे हम अभी 7.8 में डायरेक्ट मेथड नहीं करने वाले, तो दूसरी मेथड है, नाम क्या है बता देता हूं, डिफाइनाइट इंटीग्रल। सर आप तो वही टाइटल लिखते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम। सर इसका मतलब क्या है बता देता हूं। डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कुछ चीजों का इंटीग्रेट करने का मतलब इकट्ठा करो, उसका एडिशन करो। तो यहां पे क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, कुछ फंक्शन है उसका एडिशन करो, बाद में उस पर लिमिट अप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, डिफाइनाइट इंटीग्रल। मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताता हूं, धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी 11th में कुछ फॉर्मूले आ चुके हैं। ओके, कौन से चैप्टर में, सीरीज और सीक्वेंस चैप्टर आया था, उसमें एडिशन के काफी सारे फॉर्मूले थे, वे फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला खास आपको याद रखना है। फॉर्मूला था समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, अगर यहां पे 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा n। ओके, दूसरा फॉर्मूला है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पे r है, मतलब r है उसके ऊपर समेशन अप्लाई करना है, और r की वैल्यू देखो 1 से लेके n तक है, मतलब 1 + 2 + 3 + अप टू n। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं n+1 डिवाइड बाय 2। अभी तीसरा फॉर्मूला भी है, और वो फॉर्मूला क्या है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, फॉर्मूला यही है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पे है r स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या है, तो 1 स्क्वायर एडिशन होगा किसका, तो 1 स्क्वायर देन प्लस 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 बाय 6। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अभी एक फॉर्मूला बाकी है क्यूब वाला, तो यहां पे फॉर्मूला है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r³ दैट मींस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n³। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। और लिमिट और सीरीज सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक सीरीज में, एडिशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका फॉर्मूला n टर्म होती थी और उसका एडिशन करते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे पहली टर्म थी a देन ar देन ar स्क्वायर प्लस अप टू ar raised to n-1। तो यहां पे टोटल n टर्म थी, यहां पे a क्या है, तो फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, यहां पे r क्या है, कॉमन रेशियो। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आने वाली है, a ब्रैकेट
आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। तो यहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म आर, दैट मीन्स कॉमन रेशियो, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है वो लिखने वाले हैं। अगर 5 टर्म है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 और लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, 13 नंबर का शायद चैप्टर था 11th में, और उसकी सिर्फ एक फॉर्मूला में लिखने वाला हूं। तो लिमिट फॉर्मूला क्या है, h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू h माइनस 1 अपन h इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। मतलब यहां पावर जो भी है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे e रेज़ टू 2h है तो डिनोमिनेटर में भी हमेशा 2h होना चाहिए, बीच में यहाँ माइनस कंपलसरी है, तो आंसर 1 ही आएगा। और अभी मैं एक बात बता देता हूं आपको, अगर मैं ऐसा लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपन n, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ी वैल्यू, बहुत ही बड़ी वैल्यू। तो 1 डिवाइड बाय बहुत ही बड़ी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप लिख लो, 1 करोड़ शायद। ओके, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसका लिमिट क्या आएगा 0। अगर न्यूमरेटर में 500 है तो भी 500 के डिनोमिनेटर में क्या है, बहुत ही बड़ी वैल्यू, देन 500 इन डिनोमिनेटर बहुत बड़ी वैल्यू, वी गेट 0 पॉइंट समथिंग, देन लिमिट इज ऑलवेज 0। अब मेन बात जो इसका फॉर्मूला है, देखो इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इंटीग्रेशन a टू b fx dx। तो यहां पे लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और हमारा फंक्शन है fx, और फॉर्मूला क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और h समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आई। ओके, एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट ये पूछने वाले नहीं है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 5 x स्क्वायर dx। ओके, हमको ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड समथिंग इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो हमेशा हमको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। ओके, तो फॉर्मूला में अभी फॉर्मूला में देखो अभी h क्या है, तो h इज इक्वल, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं h इज इक्वल क्या होगा, b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। ओके, तो मतलब ये जो टोटल लिमिट है उसका एक इंटरवल है, उसको सब इंटरवल में डिवाइड करना होगा। तो कितने इंटरवल, कितने सब इंटरवल, तो टोटल n सब इंटरवल आएंगे। कैसे, b माइनस a 2 बाई डिवाइड बाई n। सपोज यहाँ पे 1 to 4 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाई n। ओके, तो पहला इंटरवल क्या आएगा, a से लेके a प्लस 3 बाई n तक, तो सब में 3 बाई n ऐड करने होंगे, तो टोटल n सब इंटरवल आएंगे और n सब इंटरवल आएंगे। ओके, तो उसका क्या करना होगा, यहाँ पे एडिशन, उसका एडिशन, तो छोटे छोटे सब इंटरवल है उसका एडिशन करके उसका लिमिट फाइंड करो तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रल इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला है, छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसका एडिशन कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे n है तो जरूरत शायद h की हो, तो यहाँ पे लिमिट क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0। क्यों, तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफिनाइट है, तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो h की वैल्यू ऑब्वियस है 0 होने वाली है, तो h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला यही का यही, h समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस i। अगर हमको पूछा गया है लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है और मेथड यही एज द लिमिट ऑफ अ सम, तो पहले क्या करना होगा, पहले लिखो लोअर लिमिट देन अपर लिमिट देन फंक्शन, देन वी हैव टू फाइंड h एंड h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। पहले h फाइंड कर लो, बाद में फाइंड करना होगा f ऑफ,
ए प्लस आई एच। ओके, एफ ऑफ ए प्लस आई एच फाइंड कर लो, बाद में सारी की सारी वैल्यू यहां पे रख दो। स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 25। ओके, इसी मेथड का है। आज हम सिर्फ दो सम करने वाला है, इलस्ट्रेशन 25 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 x square plus 1 dx as the limit of a sum। ओके, तो फॉर्मूला तो अब हम जानते ही है, तो कैसे यूज करने वाले हैं देखो। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लोअर लिमिट, मतलब a b और fx। तो हियर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं h और f ऑफ a प्लस आई एच, जो कि फॉर्मूला में बहुत ही जरूरी चीज है। तो देखो यहाँ पे नाउ h इज इक्वल b माइनस a डिवाइड बाय n, b दैट मीन्स 2 माइनस 0 डिवाइड बाय n, तो h हमको मिल गया 2 बाय n। देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 बाय n है, जरूरत हो तो n इंटू h इज इक्वल टू 2 ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं f ऑफ a प्लस आई एच, लेकिन देखो यहाँ पे a जिसकी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस आई एच दैट मीन्स f ऑफ आई एच। अभी h की वैल्यू रखनी नहीं है, अभी h की वैल्यू रखनी नहीं है, तो अब हो जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ आई फाइंड f ऑफ आई एच, मतलब x की जगह पे मैं रखने वाला हूं आई एच, तो क्या हो जाएगा आई एच होल स्क्वायर प्लस आई अप्लाई स्क्वायर देन आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, तो हमको मिल गया एफ ऑफ ए प्लस आई एच। नाउ आई अप्लाई फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 to 2 fx as x square plus 1 dx is equal to limit n tends to infinity, यहाँ पे हो जाएगा h समेशन f of a plus ich I is equal to 1 to n, then limit h n tends to infinity, sorry, n tends to infinity. Now I put value of h that is 2 by n, summation I is equal to 1 to n f of a plus ih, that means I square h square plus 1. Now I apply summation in bracket, then limit n tends to infinity 2 by n as it is. Now I apply summation, but summation apply on only I, then x square outside, summation I is equal to 1 to n I square plus summation I is equal to 1 to n 1। ओके, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, देखो तो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाय n। अब मैं रखने वाला हूं h स्क्वायर की वैल्यू, और h हमारा है 2 बाय n, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और समेशन i स्क्वायर, तो समेशन i स्क्वायर की फॉर्मूला है n प्लस 1 to n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस summation 1, that is n। Now see here, 1 time n cancel, 2 2s are 2, 2 3s are 6। Okay, now 2 by n multiply with bracket, and see here integration 0 to 2 x square plus 1 dx is equal, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो है ही, 2 by n को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं, तो न्यूमेरेटर में हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म हमारी है 4 by 3, और पहला ब्रैकेट है n प्लस 1 to n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा n इंटू n 2 बार n प्लस 2 by n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा सिर्फ 2।
अब देखो बहुत ही जरूरी चीज, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4/3 वैसा का वैसा ही ब्रैकेट में n अप्लाई करो तो यहां पे हो जाएगा n+1 अपन n इन सेकंड ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाय n+2. नाउ सी हियर in bracket n+1 divided by n, then now split same in two bracket, then limit n tends to infinity. दोनों ब्रैकेट में स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1/n और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 2+1/n+2. Now I apply limit, but limit is n tends to infinity. Then value of 1/n is 0. Then we get 4/3 in first bracket, 1 plus 0 in second bracket, 2 plus 0 plus 2. 1 plus 0 that is 1, 2 plus 0 that is 2. Okay, then 4 to the 8/3 plus 2. Now take LCM, 3 to the 6 plus 8, 14 divided by 3. तो ये हमारा आंसर होगा. खास सम में बहुत ही ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी चीज है. अभी एक इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं. ओके, एक इलस्ट्रेशन 26 वो कर देंगे, बाद में ये लेक्चर खत्म करने वाला हूं. और जो 7.8 के बाकी के जो सम है उसमें से 2 या 3 सम आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं. तो खास ये दोनों सम कंप्लीट कीजिए. फॉर्मूला तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी. ओके, फॉर्मूला खास आपको याद रखनी पड़ेगी. 7.7 तक सम हम कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, अभी एक सम लेने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करने वाला हूं इलस्ट्रेशन नंबर 26, एग्जांपल 26 और आज के लेक्चर का लास्ट सम. तो एग्जांपल नंबर 26 और हमारा क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 e raised to x dx as the limit of a sum. तो मेथड वही की वही है. तो पहले क्या लिखने वाले हैं? तो पहले लिखूंगा मैं a b और फंक्शन. तो यहां पे क्या हो जाएगा? हियर a is equal to 0, b is equal to 2 and function is equal to e raised to x. Function is equal to e raised to x. Now I find value of h and f of a plus h. See here, now h, that means b minus a divided by n. Value of b, that is 2 minus a means 0 divided by n. We get h is equal to 2 by n. Now see here, h is equal to 2 by n. Now n multiply with h, then we get n h is equal to 2. And I find value of f of a plus ih. First I put value of a, that is 0. Then I write here f of 0 plus ih, which is f of ih. See here, fx is equal to e raised to x. That means ब्रैकेट में जो टर्म है वो होगी पावर. तो यहाँ पे हो जाएगा e raised to ih. ओके, तो हमने a b फंक्शन सारी की सारी वैल्यू h, f of a plus ih सब फाइंड कर लिया. अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. हियर नाउ इंटीग्रेशन 0 to 2 e raised to x dx और फॉर्मूला हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h समेशन I is equal to 1 to n f of a plus ih. देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज h as it is summation I is equal to 1 to n. f of a plus ih, we get f of a plus ih is equal to e raised to ih. Now I apply summation on I. Then first I put, see here,
then first I put I is equal to 1, then I is equal to 2, then I is equal to 3 up to n, okay, equal to limit n tends to infinity h. अब मैं समेशन अप्लाई करूंगा तो यहां पे हो जाएगा e रेज़ टू h प्लस e रेज़ टू 2h प्लस e रेज़ टू 3h प्लस अप टू e रेज़ टू nh इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h एज इट इज। और ये देखो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहां पे पहली टर्म a क्या है, e रेज़ टू h और कॉमन रेशियो दैट मींस r। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट मींस e रेज़ टू 2h डिवाइड बाय e रेज़ टू h, वी गेट e रेज़ टू h। और फॉर्मूला हम जानते हैं a दैट मींस e रेज़ टू h ब्रैकेट a r रेज़ टू n मींस e रेज़ टू h रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r minus 1 that is e raised to h minus is equal limit n tends to infinity, यहाँ पे h है e raised to h और यहाँ पे n into h पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा e raised to nh minus 1 डिवाइड बाय e raised to h minus 1। अब देखो यहाँ पे nh है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 2 और अब देखो सारी की सारी टर्म h की टर्म में है, ओके h है तो यहाँ पे लिमिट में थोड़ी चेंज कर देता हूं और हम जानते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं h टेंड्स टू 0। और देखो यहाँ पे e रेज़ टू h एज इट इज। नाउ हियर आई पुट वैल्यू ऑफ n व्हिच इज 2 माइनस इन डिनोमिनेटर e रेज़ टू h माइनस 1। तो ये h कहां गया, तो मैं लिखने वाला हूं यहां डिनोमिनेटर। नाउ आई अप्लाई लिमिट, देन आई पुट h इज इक्वल टू 0, देन इन फर्स्ट टर्म h इक्वल टू 0, देन वी गेट e रेज़ टू 0 ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1। अगर डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू h माइनस 1 अपन h, तो आज ही हम फॉर्मूला देख चुके हैं, 11th में आ भी गए, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 e रेज़ टू 0 दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज अवर फाइनल आंसर। तो ये दूसरा सम इलस्ट्रेशन 26 भी खत्म हो चुका है। दोनों सम खास प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, ओके। आज इतना रखते हैं।